राजू, तू यहाँ क्या कर रहे है? अरे कुछ नहीं मालकिन, हम तो बस झाड़ू लगा रहे थे। गंदगी ज्यादा हो गई थी ना तो सफाई कर रहे थे। झाड़ू लगा रहा था या मुझे ताड़ रहा था? अरे नहीं नहीं मालकिन, हम आपको थोड़ी देख रहे थे, बस यहाँ कचड़े ज्यादा थे तो वही सफाई कर रहा था। अच्छा ठीक है, ये बताइए गेट कैसे खुला? अरे ये गेट, अरे बाहर बहुत आंधी चल रही है, बारिश भी होने वाली है, हो सकता है कि हवा से खुल गई होगी, इसीलिए मालकिन। मैं तुझे पागल दिख रही हूँ जो मैं मान लूंगी कि हवा से गेट खुल जाएगा? मैंने अच्छे से लॉक किया था। अरे मालकिन, हम सच कह रहे हैं, ये हवा से ही खुला होगा, हम तो अपना काम कर रहे थे वहाँ। अच्छा ये सब छोड़, आजा बैठ के बातें करते हैं, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ। ना ना मालकिन, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, हम पहले वो सब काम पूरा करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। अरे यार काम वाम बाद में कर लियो ना, आजा बात करते हैं। अरे मालकिन समझने की कोशिश कीजिए, अरे झाड़ू पोछा बर्तन अभी सब कुछ बाकी है, ऊपर से अगर हमने काम अधूरा किया तो आप ही हमको डांट लगाते हैं कि हम काम नहीं करते, दिन भर आराम करते रहते हैं, फिर हम यहाँ नहीं आएंगे, पहले हम पूरा काम करेंगे। काम के लिए पूरा दिन पड़ा है, आजा ना, थोड़ी देर बात कर ले फिर चला जाइयो। नहीं नहीं मालकिन, लगता है हमने चाय उबालने के लिए रखा था, पक गई होगी, हम जा रहे हैं उसके लिए। अरे राजू सुन तो, ये राजू का बच्चा ना हर टाइम दूर दूर भागता रहता है। एक मेरे पति इसको चोमू की तरह चिपका के छोड़ गए हैं मेरे साथ, कहीं इधर नजर रख रहा है कहीं उधर। अगर मैं सोफे पे बैठ के फोन भी चला रही हूँ ना तो ऐसे ऐसे घूर घूर के देखता है। मन तो करता है कि तू थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं नहीं मार सकती। और पति देव पता नहीं कब आएंगे, मेरा वो सब करने का बड़ा मन कर रहा है। अरे यार एक सेकंड, राजू भी तो एक मर्द ही है ना, और दिखने में भी हट्टा कट्टा है। सोचो अगर उसके साथ मैं वो सब करूँगी तो मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि गाँव का है तो गाँव के लोगों में बहुत स्टेमिना होता है, बहुत अच्छे से खुश करते हैं, और कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि गांव वाले किस तरीके से करते हैं। हाँ ये आइडिया बुरा नहीं है, एक बार ट्राई कर सकते हो उसके साथ वो सब, और नहीं मानेगा तो किसी चीज़ का लालच दे दूंगी, फिर तो पक्का ही मान जाएगा। देखिए किचन में कर क्या रहा है। ये मैडम भी ना एकदम बहकी बहकी बातें करती रहती है, बोलती है दरवाजा कैसे खुल गया, अरे हवा से खुल गया होगा, और ऊपर से इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। अरे बताओ, अरे मैं क्या, कोई दूसरा भी मर्द होगा ना तो उनको देखेगा ही, आंखें फाड़ फाड़ के ताड़ेगा, और हमने भी बस खाली थोड़ा सा देखा ही तो था, नजर ही तो मारी थी, बाकी तो हमारा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो साफ सफाई कर रहे थे। और ऊपर से बोलती है राजू आजा मेरे पास बैठ, मेरे से दो चार बातें कर ले। अरे हम उनसे बातें करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा, और ऊपर से काम पेंडिंग रहता है, बाकी रहता तो ऊपर से हमको ही डांट लगाती है कि राजू काम नहीं करता, दिन भर आराम करता है। सही में मैं सोचता हूँ कि ये मालिक जब से गए हैं ना, मालिक के पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास करते हैं। अरे काम हमारे पास है ना, हम तो अपना काम ही करेंगे ना। बोलने दो उनको जो बोलना है। और हाँ, उनको चाय बोल के आया था कि हमारी चाय उबल रही है, अभी आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मालकिन आप यहाँ, कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, तेरा साथ, मतलब कि बोला था ना मैंने तुझे कि आजा बैठ के बातें करते हैं, और ये मेरी किचन है, जब चाहूँ तब आ सकती हूँ मैं यहाँ। अरे मालकिन हम तो कह रहे हैं, अरे किचन क्या, ये पूरा घर ही आपका है, आप जब चाहे तब आइए, जो चाहिए जो करना है वो करिए, सब आपका ही है। घर तो मेरा है, किचन भी मेरी है, तू क्यों नहीं मेरा बन जाता, फिर दोनों मिलके वो सब करेंगे। मतलब कि तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए मालकिन, हम कभी स्कूल नहीं गए हैं, इसीलिए हमको ये घुमा फिरा के कोई बातें करता है ना, हमको समझ में नहीं आता, हम तो एकदम सीधे सीधे बात समझते हैं। अगर आपको कुछ खाना है तो आप हमें बताइए, हम मस्त बना के आपके लिए कुछ लेके आते हैं। देख मैं बताती हूँ, मालिक जाते टाइम क्या बोल के गए थे कि मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, और तू मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा, जो बोलती हूँ हर चीज़ के लिए मना कर देता है। ऐसा करेगा तो ये सब कब तक चलेगा? अरे मालकिन आप जो बोलते हैं हम करते तो हैं, आप खाली ये बोल रहे थे कि वहाँ बैठ के हमसे बातें करो बस। मालकिन वो सब करूँगा तो मैं काम काज कैसे करूँगा? तो मैंने बोला था ना कि काम तो होता रहेगा, बैठ के बातें कर ले, लेकिन तू हर टाइम दूर दूर क्यों भागता रहता है? मैं अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं नहीं मालकिन, आप तो बहुत अच्छी हैं। अरे नसीब वाले हैं मालिक कि उनको आप मिली हैं। खैर छोड़िए, अब हमको बहुत सारा काम है, हम काम करना चाहते हैं। अच्छा सुनना, मैं ये कह रही थी, मेरा घूमने का मन कर रहा है तो कहीं घूमने चलते हैं। और तुझे तो पता है हर टाइम मालिक बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं, और
मुझे वो सब किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, और तू भी गांव से है, तो मैं चाहती हूँ कि जो तू अपनी बीवी के साथ करता था वो सब मेरे साथ करे, मतलब कि तू मुझे खुश कर दे, बस इतना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं मालकिन? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, हम ठहरे नौकर आदमी, हम आपके साथ ये सब करेंगे? छी छी, अगर मालिक को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी, नौकरी से निकाल देंगे हमको। और मालकिन, हम तो कह रहे हैं कि आपके इरादे हमको अच्छे नहीं लग रहे, कृपया आप चाहिए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तू मेरा ऑफर ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बाद में पछताएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ। पता नहीं इनके दिमाग में ना क्या क्या फितूर चलता रहता है। अरे हमारे साथ वो सब करना चाहती हैं जो ये मालिक के साथ करती हैं। छी, हमको तो सोचते हुए शर्म आती है। राम राम राम, कहाँ इनकी बातों में आ जा रहा हूँ। मुझे मेरा काम करने दो, बाकी बाद में सोचूंगा, इतना दिमाग में हम लोड नहीं लेते। इस राजू के बच्चे की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे भगा दिया किचन से और कह रहा है मुझे ये सब बातें नहीं करनी। अरे मैंने इतना अच्छा ऑफर दिया, और कोई होता ना तुरंत हाँ बोल देता। और ये है कि मालिक क्या सोचेंगे, मालिक के लिए वफादारी। अरे मालिक को कुछ पता थोड़ी ना चलेगा, मालिक तो हर टाइम बिजी रहते हैं। अब तो मैं इसे पाके ही रहूँगी, क्योंकि मैंने मन बना लिया है, इसके साथ वो सब करना है तो करना है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप सोच रही हो इसको अपनी तरफ बुलाऊं और इससे कहूँ कि पैर दबा दे। जैसे ये धीरे धीरे पैर दबाएगा, फिर मैं इसे ऑफ़र करूँगी कि एक बार ट्राई कर, तुझे मज़ा आएगा। फिर उसको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। ऐसा ही करती हूँ, बुला लेती हूँ इसे। राजू, इधर आना ज़रा। हाँ मालकिन। मैं ये कह रही थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दे। पैरों में दर्द हो रहा है? कुछ काम बाकी था, खैर छोड़िए, दबा देते हैं। अरे वाह, इतने अच्छे से पैर दबाना कहाँ से सीखा? अरे मालकिन, वो कहा था ना, जब हम शहर में आए थे आपके यहाँ आने से पहले, हमें काम की ज़रूरत थी, तो हमारे गांव के रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें मसाज पार्लर में नौकरी दिला दी, वहाँ पे ही मसाज करना सीखे हैं। अच्छा, फिर वहाँ पे तूने और क्या क्या सीखा? मैंने सुना है मसाज पार्लर में बहुत कुछ होता है, समझ रहा है कि बहुत कुछ क्या क्या? नहीं मालकिन, वहाँ पे सिर्फ मसाज ही हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता था, और ऐसा कुछ होता भी होगा तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो पूरा दिया होगा, बस तू डर रहा है कि मालकिन क्या सोचेंगी अगर मैंने बता दिया। अच्छा, किसी के साथ कभी ट्राई भी किया था कुछ? कैसी बातें कर रही हैं मालकिन? अरे हम अपनी बीवी को बहुत चाहते हैं, अपनी जान से ज़्यादा, और उसके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, तो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है। अच्छा ये बता, जो मैंने किचन में ऑफर दिया उसके बारे में कुछ सोचा? नहीं मालकिन, ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे मालकिन आप ही सोचिए, हम ठहरे नौकर आदमी, और आप हमारे साथ ये सब करेंगी तो मालिक को पता चलेगा, क्या इज्जत रह जाएगी? अरे राजू, मालिक को कुछ नहीं पता चलेगा, तेरे मेरे बीच की बात रहेगी और यही इसी घर में रहेगी, टेंशन मत ले। और एक बात बता, मैंने सुना है कि तेरी बीवी बहुत बीमार है और पैसे चाहिए इलाज के लिए। हाँ मालकिन, उसकी तबीयत बहुत आजकल ख़राब होने लगती है, और ऊपर से उसको 2-3 और बीमारी है, बस उसी का इलाज के लिए हम पैसे मांग रहे थे, पैसे मिले नहीं। इससे पहले जिस नौकरी में थे ना, वहाँ भी पगार रुका हुआ है। हमने मालिक को 2-3 बार फ़ोन भी किया, लेकिन मालिक ने अनसुना कर दिया। हाँ यार, तुझे पैसों की तो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोच, अगर सारे पैसे आज ही और अभी क्लियर हो जाएं तो कैसा लगेगा तुझे? आप सच कह रहे हैं मालकिन, मतलब आप हमें पैसे देंगी? मालकिन आपका बहुत बहुत उपकार होगा मालकिन, आपका बहुत एहसानमंद रहेंगे हम। ठीक है, मेरी एक शर्त है, जो मैंने किचन में बोला वो सब कर ले, तू भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूँगी, और तेरे ना दोनों तरफ से मज़े हैं, तुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मालकिन का सुख भी मिल जाएगा। एक बार देख ना, कोई कमी नहीं है, फुल मज़ा दूंगी और बार बार भी ट्राई करेंगे। मालकिन, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वादा करिए, अगर आपका काम पूरा हो रहा है तो हमें तुरंत पैसे दे देंगे, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है मालकिन। अरे हाँ राजू, जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं सारे पैसे तुझे दे दूंगी, तू टेंशन मत ले। तुझे भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? ना मालकिन, भरोसा तो है, लेकिन हमें पैसे की इतनी ही ज़रूरत है जैसे प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है, उतना ही। तो हमें टाइम से पैसे दे दीजिएगा, हम आपका काम कर देते हैं। ठीक है, चल शुरू करते हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों से मैंने कुछ किया नहीं है, भरी बैठी हूँ,
आज सारा भारीपन उतार देती हूँ। आजा। ठीक है मालकिन। अरे वाह राजू, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तेरे अंदर इतना स्टेमिना और इतना जोश होगा। तूने तो मेरा पूरा बदन तोड़ मरोड़ के रख दिया। अच्छा सुनना, मुझे ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। बहुत थका दिया है ना तूने, तो अपनी थकावट दूर करना चाहती हूँ। गर्मा गर्म चाय बना के लाना मेरे लिए। ला देंगे मालकिन, आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म चाय अदरक मार के लाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो हमें पैसे के लिए बोला था वो पैसा दे दीजिए हमें। पैसा? कौन सा पैसा? मैं तो मजाक कर रही थी, तू सीरियस ले गया क्या? मैंने तो तुझे इसलिए ऑफर दिया ताकि तू मेरे साथ वो सब कर ले और किसी को कुछ पता भी ना चले। और हाँ, अगर तूने अब चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो मालिक को बोल दूंगी कि राजू ने मेरा ना फ़ायदा उठाया और मेरे साथ बहुत कुछ किया। तो तुझे तो पता है, नौकरी भी चली जाएगी और बच्चे कुच्चे जो पैसे वो भी चले जाएंगे। इसलिए मैंने तुझे अपने जाल में फंसाया और तू फंस गया। अब आपके इरादे हमको समझ में आए। आप अपने बस हवस मिटाने के चक्कर में आपने हमारा फ़ायदा उठाया, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ठीक है मालकिन, हम तो नहीं, लेकिन वो ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। इसकी सज़ा एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। अरे चुपचाप जाना, ज्ञान मत दे, चाय लेके आ। ठीक है, जा रहा है। कुछ भी कहो, पैसे तो नहीं मिलने वाले, लेकिन तूने मज़ा पूरा दिया। इतना थका दिया है कि अब सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ। चाय लेके आएगा, फुर्सत से बैठ के चाय पीऊँगी।